अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, जो कि लिखा था एक इंग्लिश पोइट सैमुअल टेलर कॉलेरिज ने। वीडियो शुरू करने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि मैरिनर का मतलब क्या है। तो मैरिनर का मतलब है बहरी जहाज़ का पायलट या बहरी जहाज़ का कैप्टन, जो समंदर में बहरी जहाज़ चलाता है। इस पोएम को कॉलेरिज ने लिखा था 1798 में अपने लिरिकल बैलड्स के कलेक्शन में, और रिपब्लिश करवाया था 1801 में, और इस पोएम पर एक फ़िल्म भी बन चुकी है। तो दोस्तों, ये हो गया इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब शुरू करते हैं इस पोएम को। इस पोएम की शुरुआत होती है एक एंशिएंट मरीनर की, जिसकी ग्लिटरिंग आइज़ है। तो कॉलेरिज जब सबसे पहले उसकी आंखों पर तवज्जो देते हैं, फिर उसके बाद एंशिएंट मैरिनर एक वेडिंग गेस्ट को रोकता है। ये वेडिंग गेस्ट जो पास ही में एक वेडिंग को सेलिब्रेट करने जा रहा है। तो एंशिएंट मैरिनर उसे रोक करके उसे अपनी शिप की स्टोरी बताने लगता है। तो वेडिंग गेस्ट हैरान हो जाता है कि ये कौन है और मुझे क्यों रोक कर स्टोरी सुना रहा है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसकी स्टोरी सुनने में। लेकिन एंशिएंट मैरिनर अपनी स्टोरी शुरू करते हैं बग़ैर किसी इंट्रोडक्शन के। ये अपनी स्टोरी इसको शुरू कर देता है। तो वेडिंग गेस्ट नहीं चाहता कि उसके स्टोरी सुने, उसको जाना है अपनी वेडिंग अटेंड करने के लिए। लेकिन एंशिएंट मैरिनर को ये जादू करके उसे रोकता है। अब एंशिएंट मैरिनर की स्टोरी शुरू होती है एक शिप से, एक बहरी जहाज़ से, जिसने अभी अभी एक बंदरगाह को छोड़ा है और साउथ की तरफ अपने समंदरी सफ़र पर रवाना हो गया। तब उस समुद्री जहाज़ के सामने एक समुद्री तूफ़ान उठा, और तूफ़ान ने उसे शिप को साउथ पोल की तरफ ले पड़ा। अब एंशिएंट मैरिनर के साथ जितने भी लोग थे, साथी सेलर्स थे, वो सारे के सारे घबरा गए, और उन लोगों के सामने जॉइंट ग्लेशियर्स आ गए, अंधेरा हो गया और सर्दी बढ़ने लगी, बर्फ़ गिरने लगी। तब एक सी बर्ड जिसका नाम अल्बाट्रोस है, वो आकर उनकी शिप पर बैठ गया, और सारे सेलर्स ने उस अल्बाट्रोस को एक अच्छा शगुन माना। तभी उन लोगों के साथ अच्छा होना शुरू हो गया। मौसम साफ़ हो गया और शिप भी अपनी सही कंडीशन में आ गई। सारे बड़े खुश हुए। अब रोज़ रोज़ उस अल्बाट्रोस का शिप पर आना शुरू हुआ। जब भी सेलर्स उस बर्ड्स को पुकारते, तो वो बर्ड उनके पास आ जाता और उस समुद्री जहाज़ के पीछे पीछे उड़ता। लेकिन एक दिन अचानक एंशिएंट मैरिनर के दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उसने अपने क्रॉसबो, एक किस्म का हथियार होता है, उसको उठाया और अल्बाट्रोस को शूट कर दिया, जिससे वो बर्ड वहीं मर गया। अब बाकी सेलर्स में शोर मच गया कि ये क्या कर दिया एंशिएंट मैरिनर ने। कोई वजह नहीं थी, कोई मसला नहीं था, कोई तकलीफ़ नहीं दे रहा था वो बर्ड, इसको कोई रीज़न नहीं बताया उस पोएम में। अब ये सब एंशिएंट मैरिनर के साथ जितने भी लोग थे, साथी सेलर्स थे, वो सब एंशिएंट मैरिनर पर गुस्सा हुए कि बिना कोई रीज़न के तुमने इस बर्ड को क्यों मारा। वो गार्ड की तरफ से एक आया था हमारे लिए, और अब जो कुछ भी होगा हमारे साथ, तो उसके ज़िम्मेदार तुम ही होंगे। अब इस बर्ड के मर जाने के बाद वैसा कुछ भी नहीं हुआ जो बाकी लोग समझ रहे थे और सोच रहे थे। बजाय उसके धुंध ख़त्म हो गया, मौसम साफ़ हो गया, ग्लेशियर साफ़ हो गए, शिप अब अच्छी तरह नॉर्थ पैसिफिक के तरफ रवाना हुआ। अब ये सब देख कर के बाकी सेलर्स ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि तूफ़ान के साथ जो कनेक्शन था वो बर्ड का ही था। तो एंशिएंट मैरिनर ने उसे मार कर के अच्छा किया। तो तब एक साफ समंदर में बीचों बीच रुक गया, क्योंकि हवा चलना बंद हो गई थी। अब शिप सही तरफ फंस गया। अब सारे सेलर्स को और एंशिएंट मैरिनर को प्यास लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो कुछ सेलर्स ने ये अंदाज़ा लगाया शुरू किया था कि इस बर्ड का स्पिरिट हमारा पीछा कर रही है और वो बहुत गुस्से में है। तब तब हमारे साथ एक ऐसा सब कुछ हो रहा है। और उतने में सारे सेलर्स ने उसे उस अल्बाट्रोस बर्ड की एक स्टैंड बनाई, उस बॉडी की एक स्टैंड बनाई, और एंशिएंट मैरिनर की गर्दन में उसको बांध दिया। अब ये सारे लोग समंदर के बीच में फंसे हुए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद का पानी नहीं है। प्यास की वजह से उन सब की ऐसी हालत हुई है कि कुछ बोल भी नहीं पा रहे, गला ऐसा सूख गया था। तब एंशिएंट मैरिनर ने देखा कि एक शिप उनके पास आ रहा है। तो एंशिएंट मैरिनर ने क्या किया, अपने हाथ को बाइट किया,
ताकि उससे ब्लड निकले और उस खून को पी करके वो चिल्लाए, वो शिप को अलर्ट कर सके। वो और साथी सेलर्स यहाँ पर फंसे हुए हैं, तो ये चीज़ देख कर के उनके साथी सेलर्स खुश हुए और उनकी खुशी दुख में तब बदल गई जब वो शिप उनके करीब आया, क्योंकि अब शिप तो उनके पास आया, लेकिन एक चीज़ नोटिस करके समंदर में हवा नहीं चल रही, लेकिन वो शिप एंशिएंट मैरिनर और सेलर्स के शिप के पास आया, क्योंकि वो एक घोस्टली शिप था। दरअसल इस शिप के अंदर दो ही पैसेंजर्स बैठे थे, एक का नाम डेथ और दूसरे का नाम लाइफ एंड डेथ था, जो आपस में डाइस वाला गेम खेल रहे थे। इन सेलर्स और एंशिएंट मैरिनर की ज़िंदगी के लिए ये लोग ये गेम खेल रहे हैं, तो लाइफ एंड डेथ ने एंशिएंट मैरिनर की ज़िंदगी जीत ली और डेथ ने बाकी सेलर्स की ज़िंदगी जीत ली। मतलब ये कि सेलर्स को सिर्फ डेथ ही मिलेगी और एंशिएंट मैरिनर को लाइफ एंड डेथ दोनों मिलेगी। अब सारे सेलर्स प्यास की वजह से एक एक करके मर रहा है और मरते मरते अपने आंखों से एंशिएंट मैरिनर को कोस रहा है, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, उनका गला सूखा हुआ है, तो वो अपने आंखों से ही कूस रहे हैं। अब दोस्तों एंशिएंट मैरिनर के साथ सारे साथी एक एक करके मर गए और वो चारों तरफ अपने साथी सेलर्स के लाशों से घिरा हुआ है। अब एंशिएंट मैरिनर नहीं मरेगा, क्योंकि उसको लाइफ एंड डेथ ने जीता था। अब वो अपनी नज़रों को आसमान की तरफ कर रहे हैं, लेकिन मुंह से अल्फाज तो नहीं निकलेगा। दुआ मांगने के लिए कोई फ़ायदा ही नहीं है। दुआ मांगने का जब अल्फाज ना निकले, तो अब ऐसे ही रात में मून लाइट में वो नोटिस करते हैं कि खूबसूरत समुंदरी सांप उसकी शिप के पास तैर रहे हैं। इस चीज़ को वो बड़ा खुश होता है कि गार्ड के बनाई हुई हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत है, तो हर चीज़ को अच्छी तरह ट्रीट कर किया जाना चाहिए। जैसे ही वो ऐसे सब सोचता है, तो उसके दिमाग कुछ ऐसे ख़्यालात आते हैं, तो उसके गले में जो अल्बाट्रोस की जो बॉडी को बांधा हुआ था, वो समंदर में गिर जाती है और डूब जाती है। अब इतने में एंशिएंट मैरिनर दुआ मांग सकता है। ऐसा लग रहा था कि एंशिएंट मैरिनर को माफ़ कर दिया गया है, लेकिन इतने में एंशिएंट मैरिनर को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। और जब वो जागता है, तो देखता है कि उसके साथी सेलर्स जो मरे हुए थे, वो लाशें ज़िंदा हो रही है, उनमें जान आ रही है। दरअसल उन लाशों में अब एंजल्स आ रही है। अब लाशों को एंशिएंट मैरिनर देखकर काम करने लग गए और एंशिएंट मैरिनर की शिप को घर तक पहुंचा दिया। फिर एंशिएंट मैरिनर ने एक बोट देखी, जिसमें एक पायलट और पायलट का बेटा और एक हर्मिट, ये 3 लोग उस बोट में बैठे हुए थे और एंशिएंट मैरिनर के पास आई। और जैसे ही पहुंची, तो एंशिएंट मैरिनर का शिप डूब गया और एंशिएंट मैरिनर बच गया। बोट की मदद से खुद की और बाकी लोगों की जान बचाई। और जब ये सब ज़मीन पर पहुंचे, तो एंशिएंट मैरिनर हेरमिट से कहते हैं कि मुझे माफ़ी दिला दो। तो हेरमिट पूछता है कि क्या हुआ है, मुझे बता दो पहले। तब एंशिएंट मैरिनर तब एंशिएंट मैरिनर अपनी पूरी स्टोरी हेरमिट को सुनाता है। उसके बाद दोस्तों एंशिएंट मैरिनर जिस वेडिंग गेस्ट को अपनी कहानी सुना रहा था, वो ये बोलता हुआ कहानी ख़त्म कर देता है कि वो जगह जगह घूमा है। उसकी मजबूरी है कि वो हर किसी को सेम कहानी सुनाता रहे। जो भी एंशिएंट मैरिनर को देखता है, उसे उसकी स्टोरी सुननी पड़ती है। एंड में वेडिंग गेस्ट से कहता है कि पूरी दुनिया में गॉड की हर एक क्रिएशन से लव करना एक ग्रेटेस्ट जॉय है। और ये ख़त्म करके वो किसी दूसरे को कहानी शुरू करने लग जाता है। और वेडिंग गेस्ट एंशिएंट मैरिनर की कहानी सुन करके जो वेडिंग में जा रहा था, वो वहाँ नहीं गया और ये कहानी सुन करके वो उदास हो गया और एक समझदार आदमी बन गया। सो दोस्तों, ये आज की हमारी वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़।